जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद है स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं पाठ सद्विचारः के अभ्यास कार्य, जो कि हमारे कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। पुस्तक सुप्रभातम संस्कृतम। आइए इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं क्रमशः उसको देखें। प्रश्न 1, विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। विकल्प दिया जाएगा और उससे उचित उत्तर को चुन करके हमें लिखना है। प्रश्न, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति। पृथिव्यां वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, अर्थात हमें जो विकल्प चुनना है वह पृथिव्यां के लिए चुनना है। और पृथिव्यां जो है यह सप्तमी विभक्ति है, स्त्रीलिंग है। ठीक है। विकल्प हमारे हैं के, कस्याम, कया और कदा। मैंने यहाँ पे कस्याम विकल्प को कलर भी करके आपकी सुगमता के लिए रखा हुआ है। और यहाँ मैं बता दूँ, जिस तरह से पृथिव्याम सप्तमी विभक्ति है, स्त्रीलिंग है, वैसे ही कस्याम जो है वह स्त्रीलिंग और सप्तमी विभक्ति है। तो जब हम प्रश्न निर्माण का कार्य करेंगे, विकल्प का चयन करेंगे, तो विभक्ति और वचन का हम ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति, और हमारा जो विकल्प होगा वह विकल्प नंबर दूसरा हो जाएगा कस्याम। ख, शोक समः रिपुः नास्ति। अब यहाँ पे रिपुः एक वचन रूप है, तो इसके लिए कौन सा विकल्प सही होगा आइए देखते हैं। विकल्प के, कह, कुत्र और कीदृशः। तो यहाँ रिपुः जो है वह प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, अतः कह जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, जिसे कि यहाँ पे हम विकल्प के रूप में चुनेंगे। प्रश्न ग में देखें, त्रीणि रत्नानि अनयोः विशेषणम पदम अस्ति, या विशेषणम पदम किम। कहा क्या है कि त्रीणि रत्नानि, यह दो शब्द हैं, इसमें एक विशेष्य है, एक विशेषण है। तो इसमें से विशेषण कौन सा है, त्रीणि है कि रत्नानि है? तो आइए विकल्प को देखते हैं। यहाँ पे कई विकल्प दिए हुए हैं, सुभाषितम, त्रीणि, पृथ्वी और रत्नानि। तो मैंने आपको बताया, जैसे यदि नील कमल शब्द दे दे तो कमल जो है नीलापन जो है उसकी विशेषता हो जाएगी, और कमल जो है हमारा विशेष शब्द होता है। वैसे ही रत्न का जो विशेषता है वह त्रीणि है, तीन है। तो यहाँ पे हमारा विकल्प त्रीणि जो है विशेषण हो जाएगा। नास्ति शोक समः रिपुः। नास्ति शब्द यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, न प्लस अस्ति से मिलकर के बना हुआ है, और न प्लस अस्ति जो है वह दीर्घ संधि है। न अस्ति, नास्ति का अर्थ क्या है? नहीं है। ठीक, नहीं, न माने नहीं, अस्ति माने है। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, नास्ति शोक समो रिपुः इति वाक्ये क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद क्या है? तो सिंपल है, शोक समः क्रिया नहीं है, रिपुः क्रिया नहीं है, न और अस्ति यह दो शब्द बचे। तो न का मैंने अर्थ आपको बता दिया, न माने नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प है वह एक ही बचा, अस्ति। और इस तरह से इसमें जो विकल्प हमारा दिया हुआ है, समो दिया हुआ है, रिपु दिया हुआ है, शोक दिया हुआ है और अस्ति दिया हुआ है, और हमारा जो चयनित विकल्प होगा वह अस्ति हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देना है, गिव आंसर वन वर्ड। आप ध्यान दीजिएगा, एक शब्द में उत्तर देने की बात यहाँ पे हो रही है। प्रश्न को, धैर्य कह नासेते। धैर्य कह नासेते, हमने श्लोक में पढ़ा
शोको नाश्यते धैर्यम। शोक जो है धैर्य का नाश करता है, तो हमारा जो विकल्प है वह शोकः हो जाएगा। दूसरा, पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। हमने श्लोक क्या पढ़ा, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, तीन रत्न, कति रत्नानि, कति माने कितने, तो कितने रत्न, त्रीणि रत्नानि, तीन रत्न। तो हमारा जो विकल्प हो जाएगा, वन वर्ड में आंसर होगा वह त्रीणि होगा। केन समः रिपुः न अस्ति, किसके समान, केन माने किसके, तृतीया विभक्ति एक वचन। केन समः रिपुः न अस्ति, किसके समान शत्रु नहीं है। शोकेन, यहाँ पे मैंने विकल्प दिया हुआ है, हम लोगों ने श्लोक में पढ़ा हुआ है शोक समः रिपु नास्ति, शोक समो रिपु नास्ति। तो रिपु कौन सा है हमारा, शोक है, क्योंकि यहाँ पे तृतीया विभक्ति का रूप दिया हुआ है केन, तो इसलिए शोक का विकल्प हमें शोकेन, यहाँ पे ध्यान देंगे क पे भी एक ही मात्रा लगेगी, शोकेन, शोकन यहाँ पे लिखा हुआ है, शोकेन हो जाएगा तृतीया विभक्ति एक वचन में। केन तुल्यम तपः नास्ति, केन तुल्यम तपः नास्ति, केन किसके तुल्य, किसके समान तप नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शांति तुल्यम तपः नास्ति विकल्प दिया हुआ है, और शांति शब्द जो है उसका जो रूप है वह स्त्रीलिंग की भांति चलता है, इसलिए जो केन शब्द दिया हुआ है प्रश्नवाचक, उसकी जगह पर कया होना चाहिए था। लेकिन अब विकल्प को जो बुक है हमारा उसमें ऐसे ही दिया हुआ है, तो इसको छोड़ दिया है। इसका उत्तर जो है वो शांतिना तुल्यम होगा। ठीक, केन तुल्यम तपः नास्ति, शांतिना तुल्यम, क्योंकि केन तृतीया विभक्ति है तो हमें उत्तर भी तृतीया विभक्ति में ही देना होगा। तो शांतिना विकल्प हम चुने। प्रश्न नंबर 3, संधि कुरुत, संधि कीजिए। वी प्लस अधि, वी प्लस अधि, यहाँ पे ध्यान देंगे यण संधि है, और जो व पे ई लगा है, ई की जगह पे य होता है, ई को यणचि सूत्र से ई को य आदेश होता है, और व्याधि ही रूप हमारा बनेगा। वैसे ही रक्तः च, यहाँ विसर्ग लगा हुआ है, और विसर्जनीय से सह ससजुषोरुः, यह दो सूत्र प्रयुक्त होते हैं, और विसर्ग को यहाँ पे रु और र को र, और उसको फिर स जो है आदेश होता है, तो रक्तस च हमारा विकल्प हो जाएगा। वैसे ही सत प्लस जन, यहाँ पे यह जो है सत प्लस जन जो हमारा संधि का रूप है वह है व्यंजन संधि, और यहाँ पे जो प्लस के बाद ज है उसके प्रभाव के कारण जो त है वह भी आधे ज के रूप में परिवर्तित हुआ है, और हमारा रूप सज्जनः बना है। वैसे ही कस्यचित मित्रम, तो यहाँ पे जो म आया हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और इधर जो त है, ठीक है, इसमें नियम लगा हुआ है कि यदि प्लस के निशान के बाद जो भी पंचमाक्षर आता है तो प्लस के चिन्ह के शुरू वाले वर्ण को वह पंचमाक्षर में बदल देता है। तो अब आप यदि देखेंगे तो त थ द ध न, त वाली लाइन में न पंचमाक्षर है, पांचवा अक्षर है, तो यहाँ पे जो कस्यचिन मित्रम, चिन्ह ची त की जगह चिन्ह लगा हुआ है, तो वह उसी नियम के हिसाब से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित शब्दानाम अर्थेण सह मेलनम कुरुत, निम्नलिखित अर्थ दिए हुए हैं और उसका जो शब्द दिया हुआ है एक, और उसके साथ मिलान करना है। तो त्यागम कुर्वन्ति, जो त्याग करते हैं उनको क्या कहा गया है,
इस हमारे विकल्प में परित्यजन्ति, परित्यजन्ति विकल्प त्यागम कुर्वन्ति के लिए है। तो अंतिम वाला जो शब्द है परित्यजन्ति वह हमारा त्यागम कुर्वन्ति के लिए है। वैसे ही यत्र प्राणिनः वसन्ति, जहाँ प्राणी लोग रहते हैं, जीव रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मृत्यु लोक कहते हैं। यहाँ पे मर्त्य लोक उसी का एक जो है शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो प्राणिनः यत्र वसन्ति मर्त्य लोक। उदार चरितम एसाम ते, जिनके चरित्र उदार हैं, अच्छे हैं, उनको उदार चरिता कहते हैं। वैसे ही यथा इच्छा तथा, जैसी इच्छा हो वैसे। तो यथेष्टम, उसके लिए शब्द यथेष्टम प्रयुक्त किया जाता है। महान आत्मा ऐसाम ते, तो महान आत्मा ऐसाम ते, जिनकी आत्मा महान है तो उनको हम महात्मानः कहते हैं संस्कृत में। वैसे ही फिर यह सुखम एव इच्छति, जो सुख चाहता है, यह माने जो सुख चाहता है, तो सुखार्थी। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे, मैंने जो अर्थ हैं और उसके साथ जो शब्द मिलाने हैं उसको मैंने एक ही रंग से रंग करके यहाँ पे प्रस्तुत किया हुआ है, एक ही रंग वाला बना करके प्रस्तुत किया हुआ है। तो यदि किसी को कोई दिक्कत होगी तो वह रंग के आधार पर भी उत्तर का मिलान कर सकता है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यानाम संशोधनम कुरुत। निम्नलिखित वाक्यों का संशोधन करना है, बदलाव करना है, शुद्धिकरण करना है। तो यहाँ पे हम ध्यान क्या देंगे कि जब जो है यहाँ पे जो वृक्षे लिखा हुआ है वह नपुंसक लिंग द्विवचन है, फले जो है वह नपुंसक लिंग द्विवचन है, और स्तः जो है वह तो उसी के हिसाब से द्विवचन की क्रिया है। लेकिन हमारा जो यहाँ द्वौ लिखा हुआ है, दो का रूप, वह जो है पुल्लिंग का रूप है। तो उसको हमको बनाना होगा, बदलना होगा नपुंसक लिंग में। तो यहाँ पे हम लोग बाकी सारे शब्द ज्यों का त्यों लिखेंगे और उसके बाद जो है इस जो है द्वौ के रूप को द्वे की तरह से बना देंगे। वैसे ही द्वे बालिके, अब द्वे भी द्विवचन है, बालिके भी द्विवचन है, यहाँ स्त्रीलिंग आ गया, और धावंती जो है वो हमारा हो गया है बहुवचन। तो हम इस धावंती को द्विवचन में बदलेंगे, और द्विवचन में क्या है शब्द धावतः। ठीक है, द्विवचन में हमारा शब्द धावतः है। तो हम पूरी वाक्य को लिखेंगे और धावंती के स्थान पर धावतः लिख देंगे। वैसे फिर शोक समः रिपवः नास्ति, बाकी सब सही है। यहाँ पे जो रिपवः है आप श्लोक पढ़े होंगे, शोक समः रिपुः नास्ति, तो यहाँ पे रिपुः हमें बनाना है। ठीक है, तो हम इसको रिपुः बना लेंगे, बाकी सब जो है वैसे ही रह जाएगा। वैसे ही फिर पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथिव्याम के बाद जो त्रीणि है और रत्नानि है वह है बहुवचन। पृथिव्याम का जो है रूप, उसके आगे जो त्रीणि है और उसके आगे जो रत्नानि है वो तो बहुवचन है, लेकिन हमारा जो अस्ति है वह है एक वचन। तो उस अस्ति को हम बदलेंगे बहुवचन में, तो उसका रूप बनेगा संति। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग पूरे वाक्य को बदल लेंगे। फिर प्रश्न नंबर 6 है, उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित पदों को चुनना है और रिक्त स्थान भरने हैं। प्रारब्धम उत्तम जना न, और इसमें विकल्प क्या होगा, तो इसमें हमारा विकल्प होगा प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति। तो हमारा यह
परित्यजंती विकल्प जो है वह इस लाइन में आ जाएगा। उसके बाद न कस्यचिन मित्रम, तो यहाँ पे जो दूसरा हमारा विकल्प है वह कश्चित, न कश्चित, ठीक है, न कश्चित कस्यचित मित्रम। वैसे ही फिर नास्ति, अब शोक समूह, ठीक है, नास्ति शोक समूह रिपुहु। उदये, श्लोक हम लोगों ने सारा पढ़ा हुआ है। श्लोक में क्या था? उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तम गते यथा। तो यहाँ पे सविता हमारा विकल्प जो है होगा। उसके बाद अंतिम में तपो नास्ति, तो हमने क्या पढ़ा? शांति तुल्यम तपो नास्ति। तो यहाँ पे अंतिम शब्द जो एक बचा हुआ है शांति तुल्यम, उसको हम लोग लिख देंगे शांति तुल्यम, ठीक है। और इस तरीके से हमारा ये जो विकल्प है वह हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7। अब यह जो है वह रचनात्मक वाक्य है जिसको कि आपको करना है, और एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। सेंटर में क्रोधः शब्द है, उससे आपको वाक्य शुरू करना है, और उसके बाद क्रमशः जो शब्द हैं उसको रखते जाना है, और अंत में नास्यते रखते जाना है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। जैसे जो है यहाँ पे सुखम का बना हुआ है और आगे है शांतिम, तो हम क्या बनाएंगे? क्रोधः शांतिम और नास्यते, ठीक है। आप मेरे लिखने पे मत जाइएगा कि सर ने तो बड़ा ही खराब लिखा हुआ है, इस पे लिखने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो जिस तरह से क्रोधः शांतिम नास्यते बनाया है, वैसे ही आप आगे भी क्रोधः आनंदम नास्यते, क्रोधः मित्रताम नास्यते, क्रोधः परिवारम नास्यते, क्रोधः धर्मम नास्यते, क्रोधः ज्ञानम नास्यते, क्रमशः बना लेंगे। और इस तरीके से यह हमारा जो वीडियो था अभ्यास कार्य पर आधारित, वह पूर्णता को प्राप्त हुआ, और निश्चित तौर पर आप इस वीडियो से लाभ लेंगे। और इसको लाइक करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब और शेयर भी मत करना भूलिएगा, ताकि जो है दूसरे छात्र इससे लाभ ले पाएँ। धन्यवाद।